तो क्या क्या हमने सीखा था? आई थिंक हम स्टेट ऑफ बीइंग के वाज वर्ब पर थे, राइट? स्टेट ऑफ बीइंग में हमने सबसे पहले प्रेजेंट कर लिया, कल हम कर रहे थे पास्ट। इसके बाद हमारा बचता है एक फ्यूचर, तो इसको आज हम देख के ही जाते हैं। देखिए गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट का। पास्ट टाइम में, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अगर पास्ट टाइम में है कि भाई कल मैं घर पर था, तो क्या था कि आई वॉज एट होम येस्टरडे। मैं घर पर नहीं था तो आई वॉज नॉट एट होम येस्टरडे। पूछना है अभी, क्या तुम घर पर थे? वर यू एट होम येस्टरडे? ओके। मुझे पता नहीं कि तुम घर पर थे या नहीं, तो आई डोंट नो वेदर यू वर एट होम और नॉट। मुझे पता नहीं तुम कहाँ थे, ये कैसे बनेगा? कोई बताइए। I don't know I where don't know where where you you were. Where you I were. don't know where were Where you. you were. where you Where were. You were. Where you Where were. you were You were. वेयर यू वर, You were. कल तुम कहाँ थे? वेयर यू वर You were. येस्टरडे। today. फाइन। अब हम इसको ले चलते हैं फ्यूचर के अंदर। अब फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम ये है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा गाइस। फ्यूचर टाइम, इसमें एक आता है विल बी, एक आता है गोइंग टू बी। उसके बाद जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? माइट बी, मे बी। ये प्रेजेंट को भी दिखाएंगे, फ्यूचर को भी दिखाएंगे, या मस्ट बी या वुड बी। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिखाएंगे। ये कुड भी हो सकता है, ETC। तो इसको आराम से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले विल बी को देखते हैं। विल बी हम तब यूज़ करते हैं जब ऑन द स्पॉट हम डिसीजन बनाते, ऑन द स्पॉट डिसीजन। जैसे किसी ने पूछा आपसे, आप यहाँ पर हैं और किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा भाई कल का क्या प्रोग्राम है? यहाँ कोई बंदा है, इसने पूछा कल का क्या प्रोग्राम है, और आपने ऑन द स्पॉट बोला कि यार कल कुछ खास नहीं, कल तो मैं अपने घर पर होऊंगा। ऑन द स्पॉट आपके मुंह से निकला कल मैं अपने घर पर होऊंगा, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है? विल बी लगाना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। उसके बाद जो भी आपको यहाँ बोलना है, घर पर, कमरे में, तो आपने बोला कि आई विल बी एट होम टुमारो। लेकिन अगर आपने एक प्लान बना लिया है, फुल प्लान बना लिया है कि कल जो है आपको अपने दोस्त के घर पर कल आप होंगे, पहले से आपने सोच के रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक और इसका डिफरेंस लिख देता हूँ कि अगर प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग ऑलरेडी डिसीजन जो है वो टेकन है, तो आप विल बी ना लगा करके क्या लगाएंगे? गोइंग टू बी। Going to. आपने बोला कल तो यार मैं अपने दोस्त के घर पे होऊंगा। अब आपकी हिंदी जो भी हो, अंग्रेजों को गागेगी से लेना देना नहीं। अंग्रेज ऐसे बोलेगा कि आई एम गोइंग टू बी Going. एट माई फ्रेंड्स होम टुमारो। और विल भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जब आप कोई ट्यूशन पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप तो गागेगी देख के विल भी सोचते होंगे ना, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, Yes sir. कि- Yes sir. है ना, कि होऊंगा, गा आ गया तो विल, ऐसा कुछ सोचते हैं। अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते। अंग्रेज सोचते हैं कि अगर पहले से प्लान बन चुका है तो हम विल नहीं लगाएंगे, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कल चंपा मेरे घर पर होगी। सेंटेंस है कल चंपा मेरे घर पर होगी। लेकिन पहले से अगर प्लानिंग बन गई है, प्री प्लान्ड है, तय तमन्ना हो चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऐसे बोलूँगा, Champa is. चंपा इज गोइंग टू बी, चंपा इज गोइंग टू बी एट माई होम टुमारो। अगर मैं इसको एक्शन में भी ले लूँ, अगर मैं एक्शन में ले लूँ कि चंपा कल रामू के घर जाएगी, मैं एक्शन लेता हूँ, चंपा कल रामू के घर जाएगी, और ये अगर प्री प्लान्ड है तो हम विल नहीं लगा सकते। हम क्या बोलेंगे?
चंपा इज गोइंग टू Champa is going to Ramu's house टुमारो। Ramu's house. ये एक्शन की बात बता रहा हूँ मैं, टेंस में सीखेंगे, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। तो ये ऐसे बोला जाता है ये। और अगर ये कोई ऑफिशियल काम होता, मैं ये भी थोड़ा समझा दूँ, ऑफिशियल होता या ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड होता तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, उसमें क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आपने सुना है कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, सुना होगा, Yes. प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, Comes. है ना, तो उसमें भी विल नहीं लगता है देख रहे हो, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लग गया। तो यानी कि फ्यूचर में, मैं कहीं पर नोट लिख देता हूं, फ्यूचर टाइम के लिए विल के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज होता है। सिचुएशन देख लिया, अगर प्री प्लानिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सिर्फ ऑफिशियल मामला है, कोई सरकारी मामला है, ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मान लो कि ट्रेन 9 बजे खुलेगी, मैंने बोला ट्रेन 9 बजे खुलेगी, एकदम तय है कि 9 बजे ही खुलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रेन लीव्स, Train opens. हाँ मतलब खुलेगी मतलब लीव होगी यहाँ से, डिपार्ट्स क्या अच्छा। बोलते हैं, लीव डिपार्ट्स जो भी बोलो, डिपार्ट्स एट At 9 9. AM 9 PM। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेन विल डिपार्ट, ये नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। यानी कि उस ट्रेन का ये टाइम शेड्यूल तय तमन्ना है कि 9 बजे ही वो खुलेगी, यही उसका तय है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ये तो चलो हम टेंस में सीखेंगे, हमारा टारगेट था स्टेट ऑफ बीइंग, तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया आपको। तो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर जहां विल बी आता है, तो विल बी की जगह अगर बहुत ज़्यादा प्लानिंग है तो विल बी ना बोल करके क्या बोलना है, गोइंग टू बी। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि आई विल बी देयर और मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू बी देयर, दोनों का मतलब तो वही है ना, ये जगह है और मैं यहाँ से बैठ करके बोल रहा हूँ आई विल बी देयर, देयर मतलब ये जगह, यही है ना जगह, तो यानी कि मैं यहाँ पर होऊंगा। और आई एम गोइंग टू बी देयर, इसका भी मतलब वही कि मैं यहाँ पर होऊंगा। आप हिंदी पे मत जाओ कि मैं वहाँ होने जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचो। अंग्रेजों के हिसाब से ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर। ये कब, जब ऑन द स्पॉट डिसीजन अचानक ले लिया, और ये कब, तय तमन्ना फुर्सत से लिया है डिसीजन। जैसे मैं आपको एक एक्शन के अंदर दिखाता हूँ, अगर आप किसी की शादी है और अगले महीने शादी एकदम तय है, फिक्स्ड हो गई है, तो अब वो क्या बोलेगा, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, एक ये ऑप्शन है, और एक है आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। क्या लग रहा है आपको? दो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, एक है आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, एक है आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये जो नीचे वाला आई एम गेटिंग मैरिड, इसको बोलते हैं कि आपने पूरा प्लान बना लिया है, सब तय तमन्ना हो गया होगा, कार्ड वार्ड के बारे में सब बातें हो गई होंगी, तो जब एकदम तय है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी शादी हो रही है, होगी, हिंदी पे नहीं जाना है, ये तय है। और आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ का मतलब कि अगले महीने शादी करूंगा, बस एक डिसीजन दे रहा हूँ, ऑन द स्पॉट में बोल रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ तय ज़्यादा हुआ नहीं, बस हाँ अगले महीने तक कर लूँगा। ये डिफरेंस है गाइस, थोड़ा बहुत हो रहा है क्लियर? जी सर। Yes, सर sir. जैसे इसी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू मैरिड। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सर ऐसे भी सर कह सकते जैसे इसी महीने में किसी की मैरिज है और हमने वहां जाना है, तो वहां पे ऐसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू बी देयर। हैं। यस यस बिल्कुल, या तो आप बोलो कि आई एम गोइंग टू Okay. अटेंड हिज Attend. मैरिज। Yes, sir. अगर टेंस Marriage. में बात करें, आई एम गोइंग टू अटेंड हिज मैरिज, मान लो नेक्स्ट मंथ, Yes, sir. तो ये यानी कि ये ज़्यादा अच्छा है। ये जो ये डिफरेंस को एकदम आपको समझना है। तो मैं आपको एक चलो एक बुक दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए जो
सो गाइस देखिए, मैं कह रहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर में कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। टुमारो। तो टुमारो का मतलब क्या, फ्यूचर, फ्यूचर जी सर। और उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देख रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए, यस डूइंग। देख रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्लान होना चाहिए, एकदम तय तमन्ना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लड़के को देखिए, यहाँ इसकी डायरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, मंडे। ओके, लिखा हुआ है टेनिस 2:30, यानी कि मंडे अगर 2:30 पे ये टेनिस खेलेगा, तय कर लिया है। और मान लो कि बात संडे को कर रहा है, जैसे अभी क्या है, संडे है, और ये मंडे अगर खेलेगा तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, आई विल प्ले या आई एम प्लेइंग या आई एम गोइंग टू प्ले। तो इसको आई एम गोइंग टू प्ले। हाँ, तो ये आई एम प्लेइंग भी कह सकता है, हाँ आई एम प्लेइंग भी कह सकता है, आई एम गोइंग टू प्ले भी कह सकता है, बट आई विल प्ले नहीं बोलेगा। अगर तय है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाएगा। जैसे इसने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर कोई खेल रहा है तो दे आर प्लेइंग टेनिस, अभी खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये कल खेलेगा तब भी देखिए, ही इज प्लेइंग टेनिस टुमारो, यानी कि कल खेलेगा, बट यहाँ लिखा है ही इज प्लेइंग। तो इससे साबित होता है कि अगर तय हो जाए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लीजिए, नहीं तो गोइंग टू का सहारा लीजिए। यहाँ पर लिखा भी है कहीं पर कि हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब अरेंज कर लिया हो, फिक्स हो, कोई चीज जाने का फिक्स हो। फिक्स हो। देख रहे, प्लान बन गया, आई हैव अ प्लान। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेडी है, इस चुड़ैल आंटी को देखिए, ये जो है ठीक है, तो इस आंटी के हाथ में टिकट है, कॉन्सर्ट टिकट है, यानी कि गाने वाने सुनने का टिकट है, कॉन्सेप्ट टिकट है सर। यानी कि पहले से प्लान, जब टिकट है मतलब प्लानिंग तय है। यस तो अब ये कह रही है कि मैं तो कॉन्सर्ट में जाऊंगी, तो ये कैसे बोल रही है, आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुमारो। तो ये चाहती तो आई विल भी तो कह सकती थी कि आई विल गो, है तो फ्यूचर। यस सर। लेकिन जब प्लान बन जाए, कोई चीज़ डिसाइड हो जाए, अरेंजमेंट हो जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलता है। और नहीं तो आप गोइंग टू लगाकर बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू अटेंड, ऐसे करके बोल सकते हैं। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पर एक सोफी नाम की लड़की है और इसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो गया फ्राइडे को। तो ये क्या कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि सोफी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर हमने विल तो नहीं लगाया, इज गोइंग लगाया है। यस सर। तो इसका मतलब है कि शी हैज एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, पहले से अपॉइंटमेंट तय है। तो अगर आप यहाँ पर हो और अगर आपने डिसाइड किया कि आज रात को 9 बजे आप फिल्म देखोगे, एकदम टिकट विकेट सब बुक कर लिया आपने ऑनलाइन, तो क्या बोलोगे, आई विल वॉच मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। आई एम गोइंग टू वॉच। तो वहाँ पर आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, यही मैं कहना चाह रहा था। सर जी सर, अगर 50% पॉसिबिलिटीज हो तो विल यूज करेंगे फिर। विल के अंदर ऑन द स्पॉट मतलब इंसान कुछ सोचता नहीं, सिर्फ ऐसे बोल देता है हाँ मैं आऊँगा, मैं कल वहाँ होऊंगा, उसमें वो परसेंटेज नहीं सोचता है। वो सीधा बस ये कह देता है कि जैसे किसी ने बोला भाई कल क्या करोगे, कल क्या करूँगा, घर पे ही रहूँगा, तो उसने बोल दिया कि आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम मोड़ो। लेकिन क्या पता उससे कोई काम पड़ जाए तो नहीं भी रहे। लेकिन अगर वो तय है कि पहले से प्लान है कि कल घर पे तुम्हें पंखा साफ करना है, टीवी साफ करना है, तो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू बी एट आई एम होम गोइंग टू क्लीन द फैन टुमारो। या अगर उसको बोला कि कल मुझे एकदम घर पे ही मैं हूँ, पूरा एकदम तय तमन्ना है घर पे ही हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी एट होम, आई एम गोइंग टू बी एट होम। तो यही मैं आपको समझा रहा था। तो ये तो चलो टेंस था, टेंस में तो सब खाना पीना सब आएगा, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग में तो खाली आपको बी लगाना है, गोइंग टू बी। अगर एक्शन है कि कल मैं रामू से मिलने जा रहा हूँ, तब तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मीट रामू। आई एम गोइंग टू मीट रामू टुमारो। एक्शन हो तो बी नहीं लगाने का। हाँ, तो एक्शन हो तो मैं बी हटाना पड़ता है और उसकी जगह कोई वर्ब लगाना पड़ता है ना, मीट, ड्रिंक, ये। लेकिन हम तो स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमें बी लगाना है कि कल मैं तुम्हारे घर पर होऊंगा पूरे दिन, ये फुल डिसाइडेड है, तो आई एम गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू बी आई एम गोइंग At your home. एट योर योर होम। एट योर होम Tomorrow. गोइंग टू बी एट योर होम टुमारो। टुमारो।
अब आपने बोला अपनी गर्लफ्रेंड से कि डार्लिंग कल तो बस पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि आई एम गोइंग टू बी I am going to be I'm going to be with you you all day. tomorrow. होल डे entire day. All day. या एंटायर डे भी कह सकते हैं। ये है। तो गोइंग टू का जैसे वो गोइंग टू सुनेगी तो उसको लगेगा कि अच्छा पूरा प्लानिंग के साथ आ रहा है ये, ओहो ये है जी। फाइन गाइस, ये डिफरेंस था। बाकी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, अब ज़्यादा वक्त तो नहीं है, Okay. Okay. कल इसको कंटिन्यू करेंगे गाइस। ठीक है। Okay, sir.